अंधेरों में उजालों को हम ढोलने वाले हैं, गमों को खुशियों से हम तोलने वाले हैं। अंधेरों में उजालों को हम ढोलने वाले हैं, गमों को खुशियों से हम तोलने वाले हैं। एक काफिला है बी फॉर यू, एक आसरा है बी फॉर यू, एक हौसला है बी फॉर यू। हर ज़बान बोलेगी बी फॉर यू, पावर है बी फॉर यू, भरोसा बी फॉर यू, पावर है बी फॉर यू, भरोसा। मंजिलें खुद पता हमारा पूछेंगी, है अज़्म हमारा आगे बढ़ेंगे। चट्टान है डट जाए राहों में, तूफान भी टकराने से डरेंगे। एक नाता है बी फॉर यू, इरादा है बी फॉर यू, एक वादा है बी फॉर यू। हर ज़बान बोलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ अरसलान एंड यू आर वाचिंग अल्फ़ा टीवी। आज फिर एक खूबसूरत शाम हमारे साथ जनाब सैफुर रहमान ख़ान साहब मौजूद हैं और एक फ़ैमिली गेट टुगेदर पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर आपको कैसा लग रहा है अफसरान के साथ, आर्मी नेवी एयरफोर्स सब आप रिटायर्ड अफसरान आपके साथ मौजूद हैं और एक दफ़ा फिर आपने अपना कीमती वक्त निकाला सबके लिए? आपको पता है कि आज से 6 माह पहले जब हम आए थे तो एक पहले से हमारी एफिलिएशन है, एक लगा हुआ है, फैमिली लगा हुआ है कि मेरे वालिद साहब नेवी से, भाई नेवी से, और बहुत सारे आपको पता है मियाँ वाली के 80% लोग या तो अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है या वो आर्म फोर्सेस में है, चाहे वो पुलिस है या नेवी है या आर्मी एयरफोर्स है। तो ये तो इस तरह लगता है जैसे हम अपने घर आए हैं। और वही बल्कि अभी भी मैं बैठे नीचे बात कर रहा था कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वाले साहब हमें लेकर आते थे फैमिली डेज़ के ऊपर। आज भी वही रंग बिरंगी महफिल थी, बच्चे थे, फैमिलीज थी, बिल्कुल खाना सर, पीना। और इनको ये बिफोर यू भी इनको अपना घर ही लगता है, जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं और इसके अलावा दूसरे जो बिफोर यू फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ने सर अपना घर बेचकर लगा दिया। और अब जाकर ऐसा महसूस होता है, लोग ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल ज़ाया कर दिए, जिन लोगों ने फ़ैसला करने में 5 साल लगा दिए, जो 5 साल से बिफोर यू की तरक्की देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने वक्त ज़ाया कर दिया? तो क्या ये अब सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का? वो कहते हैं ना भाई, जिसने शादी की वो भी पछताया, जिसने नहीं की वो भी पछताया। तो बी का भी वही है, जिसने पहले हासिल की बी को उसने भी कमाया, और जो अभी आ रहे हैं वो भी कमाएंगे। बल्कि जो 2015 में जिन लोगों ने 17 में ज्वाइन किया था, उस वक्त हमारे फ़िज़िकल बिजनेसेस नहीं थे। अब फ़िज़िकल बिजनेसेस ज़्यादा हैं, अब काम करना आसान है। लेकिन उससे बढ़कर एक पिछले हफ्ते हमारी एक मीटिंग हुई तो उसमें एक लीडर कह रहा था कि बी को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको माँ और बाप दोनों की दुआ हो। बेशक, कुछ लोग होते हैं भाई उनको माँ की दुआ होती है तो वो भी बी ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो 30% या 40% अर्निंग कर रहे हैं। कुछ को बाप की दुआ होती है, वो भी 40% या 30%। अगर दोनों माँ बाप ज़िंदा हैं और दोनों ने दुआ दी है तो वो फिर जब बी में काम करते हैं और दिल से काम करते हैं तो वो उनकी अर्निंग का कोई हिसाब ही नहीं है। और सर बहुत से लोग पुराने जिन्होंने ज्वाइन किया था वो सिर्फ बिफोर यू से अपना सिर्फ किचन चला रहे थे, लेकिन जब जैसे आपने देखा कि जो यंगस्टर्स नए आ रहे हैं उन्होंने तो बिफोर यू से अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो अब वो क्योंकि बिफोर यू के अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि लोग सिर्फ अपना किचन नहीं चला सकते बल्कि अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। असल में जो लोग ये समझते हैं कि बी4U सिर्फ हमारे किचन चलाने के लिए है,
उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे डेफ मेंबर हैं, जो हमारे ब्लाइंड मेंबर हैं, अगर एक शख्स डेफ है और ब्लाइंड है और वो नेचुरली कुदरती तौर पर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो एक फ़िज़िकल इंसान में है, अगर वो 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे की 1.5-2 लाख की अर्निंग हो तो उसका मतलब है वो बहुत अच्छी अर्निंग है। क्योंकि जो यहाँ पे मास्टर कर लेते हैं, बैंक्स में अच्छी जॉब्स होती हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, मैनेजर हैं, उनकी 1.5 से 2 लाख रुपए MBA करने के बाद 1.5 से 2 लाख तक तनख्वाह मिलती है। और अगर एक नाबीना B4U के प्लेटफॉर्म से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है और कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने घर का राशन चलाने के लिए या मंथली एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, तो वो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। एक चीज़ तो होती है कि एक बंदे को पता ही नहीं है और वो उसको नॉलेज नहीं है, उसके पास चीज़ नहीं पहुंची, समझ में आती है कि उसको नहीं पता था। लेकिन जिस बंदे को पता है, जो हमारा मेंबर है 2015 से 2017 से जो हमारा मेंबर है और वो अभी भी 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपये कमा रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, सिस्टम के साथ नहीं। सर पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो उस वक्त आपको जैसे बताया गया था कि बहुत से लोगों ने अपना घर बेचकर B4U में इन्वेस्ट किया है। तो अभी आपको मैं बताता चलूं कि जितने भी लोगों ने 2019 में 2020 में घर बेचा था, अब उन्होंने अपने घर बना लिए हैं। और अब क्या ये सही वक्त है मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का, या अब तो बल्कि ये और मज़ीद उड़ान असल में अब तो मैं अभी लास्ट 2-3 माह पहले जब मैं गया था सवात में, तो मैंने वहाँ पे अनाउंस किया था कि हम अपनी एयरलाइन लेकर आ रहे हैं और लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे एयरलाइन, बल्कि लोग कहते थे कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये दीवाने का ख्वाब है। आज इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूँ कि आज हमें जो इसकी बेसिक NOC होती है वो एविएशन से हमें NOC इसकी मिल चुकी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें हमने अपना नियाजी टावर दिखाया था एविएशन वालों को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। उसके बाद जब लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू हुआ था तो उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे हमने उस वक्त सर आपने एग्रोजैम का अनाउंस किया एग्रोजैम का बताया था, वो उस वक्त एग्रोजैम, वो भी अच्छा उस वक्त एग्रोजैम का बताया था। और अब 25 गाड़ियाँ हमारे सेल्स स्टाफ के पास हैं, वो पाकिस्तान भर में जो है ना वो सेल्स कर रहे हैं। उसके बाद ब्रावो स्टोर का बताया था, वो लास्ट 2 वीक्स एगो उसकी ओपनिंग हो चुकी है, सारी दुनिया ने देखा, गवर्नर साहब खुद आए। उसके बाद हमने ये बताया था कि हमने 2 फ्लोर मिलें ली हैं। एक फ्लोर मिल हमने पतोकी में ली थी उकाड़ा, और एक हमने यहाँ पे कुरंगी में ताज़ा फ्लोर मिल ली। बल्कि अभी हमने एक सीमेंट फैक्ट्री ली है और एक रोलिंग मिल है, वो भी हब चौकी में हमने ली है। अब तो मैं कहता हूँ कि इतनी चीज़ें हमारी हो गई हैं, मुझे खुद याद नहीं रहता कि हमारा कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। और कश्मीर प्रीमियम लीग ली है, और इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को सरप्राइज़ है सबके लिए, बहुत ज़बरदस्त लोगों के लिए एक अनबिलीवेबल है। और एक और है कि हो सकता है कि हम एक ट्रेन सर्विस भी कराची से इस्लामाबाद तक हम ट्रेन सर्विस भी स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि B4U का नाम मैंने दिया, B4U अपनी कंपनी को, अपने ग्रुप को, लेकिन उसको नेम ऑफ ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने इसके ऊपर बिलीव किया, जिन लोगों ने अपने घर बेचे। मकसद है एक आदमी के पास अगर 10,000 है या 20,000 या 1 लाख है या 2 लाख है या 5 लाख है, तो वो उसमें से कुछ सेविंग निकाल के B4U में लगाता है या टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन एक बंदा है उसके पास सिर्फ एक घर है, या उसकी जमा पूंजी है, वो चाहे 10 लाख का घर है या चाहे 2 करोड़ का घर है, और वो उसको सेल करके लगाते हैं। और जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले ये काम किया था, अब सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अपने घर हैं, अपने घर। और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सबको पता है, जो हमने कही हो और वो ख्वाबों में हो या ख्यालों में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस सिस्टम से कमा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मेरे सिस्टम से दुनिया भर के 28 ममालिक के लोग कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी दीन से तल्लक़ रखते हैं, तो हमारे पाकिस्तान के लोग और हुकूमत वक्त के तौर पे जो हम हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं वो हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लो हाउसिंग स्कीमिंग दें,
तो वो जो कुछ हमने कहा है वो हम पूरा कर रहे हैं। 28 ममालिक में भी आपके बिजनेसेस हैं, किसी न किसी फॉर्म में बिजनेसेस अपने चल रहे हैं, जी। लेकिन वहाँ से इतनी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सारी आप पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर खुश हैं। वो हुकूमत वक्त जितने भी हम गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल से मिलते हैं, जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तान में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारी एक गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फवाद चौधरी के साथ हमारी टीम ने मीटिंग की थी लास्ट वीक भी और अभी भी, कि स्कूल के बच्चों के लिए, यानी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, तो वो हम एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। एक ऐप सिस्टम देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, जिसमें नोटबुक के ऊपर वो सारी चीज़ें अपने स्टडी भी, क्योंकि कोरोना की वजह से अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से जो B4U कैब सर्विस मेन स्पॉन्सर होगी, उसको स्पॉन्सर करेगी और साथ साथ उनको पिक एंड ड्रॉप देगी, और एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा कि हम गवर्नमेंट की सतह पे क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा सर, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हर कंट्री में, आपने जिस मुल्क में भी हमने देखा है आपको काम करते हुए, उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपने हमेशा ख्याल रखा है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जैसे वर्किंग करने में थोड़ी सी दुश्वारियां तो पेश आई होंगी आपको, तो क्या कभी दिल में ख्याल आया कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाकर काम करें? असल में हम हैं तो पाकिस्तानी ना, जो काम हमें 2 साल में नहीं हो सकता, वो बाहर के ममालिक में 10 मिनट में काम हो सकता है या 10 दिन में काम हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है, न बिजली न पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हमने पाकिस्तान में रहना है। हम नहीं चाहते कि जब हमारी डेड बॉडी आए तो लोगों को ये भी ना पता हो हम कौन हैं। तो अपने मदरलैंड का, अपने मुल्क का सबसे ज़्यादा हक होता है कि अगर मेरे से दूसरे ममालिक के लोग पैसा कमा रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और वही अगर उस चीज़ से मेरे मुल्क के लोग फ़ायदा उठाएंगे, मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो हो जाए। अगर मेरी एक तकलीफ़ से या मेरी थोड़ी सी परेशानी से, अगर जैसे इस वक्त हमारे 3.5 लाख ख़ानदान हैं, 3.5 लाख मेंबर हैं, तो इसका मतलब है वो कितने लोग इस सिस्टम से अर्निंग कर रहे हैं और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। एयरलाइन आने वाली है, ट्रेन आ रही है, ब्रावो सुपर स्टोर खुल चुका है, फ्लोर व्हील्स आ चुकी हैं, एग्रोजेम लॉन्च हो चुकी है, B4U कैब्स आ चुकी है, रिवॉल्ट बाइक, और जो रिवॉल्ट मोटरसाइकिल आ चुकी है, कश्मीर प्रीमियर लीग आ चुकी है, और कुछ ऐसे रहमान डेयरी फार्म्स आ चुके हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को देखने के बाद टेक्सटाइल की तरफ भी हम जा रहे हैं। जी, रोटी कपड़ा और मकान, और सर हाउसिंग सोसाइटीज़, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर कोई बंदा सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट देख के अपना इरादा बदल लेता है, तो उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं। वही वाली बात है ना, उनको माँ बाप की दुआ नहीं है। जिनको माँ बाप की दुआ होती है वही B4U के सिस्टम से पैसे कमा सकते हैं। देखने के बाद आप आसानी से हम अपना घर बेच सकते हैं, घर बेचकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1 साल में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है तो आप बेशक थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको भी प्रॉफिट मिलता रहेगा, लेकिन आप सिर्फ तोप से मक्खी मार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सर ये बताइए कि जो हेटर्स हैं, वो जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या पैगाम है? उन्होंने आपको सपोर्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ कि जो काम हमने 10 साल में करना था, उन्होंने वो काम हमारा 4 साल में कर दिया। कि अब ये देखें कि पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो उस वक्त हमारे 1 लाख मेंबर थे। बिल्कुल नहीं, 1 लाख नहीं हुए थे। 8 कब, किस जून को हमारे 8 जून को आए थे यहाँ पे। इवेंट कब हुआ था यहाँ पे? हम 26 जून को आए थे। 26 जून को, 8 जून को ना हमारा 1 लाख मेंबर बना था। 8 जून को हमारा 1 लाख मेंबर बना था। और अब जनवरी की आज 29 है, 29 जनवरी है। आज अभी हमारे 3.5 लाख मेंबर बन चुके हैं। 3.5 लाख मेंबर, यानी जो काम हमने 4.5 साल में किया था वो काम कितने गुना मल्टीपल हो गया ये 6 महीने में। और ये 3 गुना मल्टीप्लाई। और हम उन अखबार वालों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे बारे में अच्छी अच्छी खबरें लगाते हैं। उससे हमें बहुत, हमारे कुछ मेंबर तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता सर, वो और ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि ये क्या चीज़ है B4U। और रिसर्च करने पर जो सही मानों में रिसर्च कर ले B4U को, वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। और वो मैं तो शुक्रगुजार हूँ। ये जो लोग अखबारों में, मीडिया पे लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एडवर्टाइजमेंट हासिल करते हैं और हमारी फीसबिलिल्लाह हो रही है, हम किसी को 1 रुपया नहीं दे रहे। और कुछ अखबारें हैं जो पूरे 1 महीने से दिन रात हमारे ऊपर खबरें लगा रही हैं। भला उनका, उन्होंने हमारा मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचा दिया
जिन लोगों को B5U का पता भी नहीं था, बिल्कुल। और उनकी वजह से नए से नए मेंबर आ रहे हैं, नए से नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और हम हुकूमत के जो भी कवानीन हैं, जो भी हुकूमत के रूल्स रेगुलेशन हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से क्वायरीज आती हैं, हम उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। सर और आपने उसको ये अभी तक नहीं बताया, वो जो सरप्राइज़ है कि इंशाल्लाह क्रिप्टो करेंसी जब पाकिस्तान में लीगल होने जा रही है, इसका सेहरा भी आप ही के सर होने वाला है। इंशाल्लाह बहुत गुड न्यूज़ हैं। और हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया है कि आपको पता है कि दुनिया भर में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज जब किसी मुल्क के अंदर आती हैं तो वो अपने बेनिफिट की बात करते हैं कि जी हमें रिबेट क्या मिलेगा, हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया कि हम आपको 1000 ATM मशीनें लगा के देते हैं, और उन मशीनों के ऊपर हमारी मशीन रेडी है। उन मशीन जब हम जहाँ गवर्नमेंट हमें कहे, अगर वो कहेगी तो जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके ATM मशीन के साथ हम अपनी मशीन लगा के दे सकते हैं, और नहीं तो हम अपनी जगहों पे या अपने शॉपिंग मॉल्स या पेट्रोल पंपों पे लगाएंगे। और पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ विड्रा का सिस्टम है ATM मशीन के साथ। हमारी ATM मशीन है, उसके अंदर डिपॉजिट और विड्रा दोनों हो सकेंगे, 24 आवर डिपॉजिट एंड विड्रा। अगर ATM मशीन्स आ जाती हैं और जो बिल्कुल आ चुकी हैं, और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी तो हम सबसे पहले होंगे जो ATM मशीन्स इंस्टॉल करेंगे। इंशाल्लाह हम पॉइनियर कंपनी होंगे, ATM मशीन बनाने वाले भी पाकिस्तान के अंदर भी। और हम पॉइनियर इस लिहाज से भी होंगे कि हमारा अपना ई-वॉलेट है, हमारी अपनी एक्सचेंज है, और हमारा अपना RS कॉइन आ रहा है। और अगर पाकिस्तान के अंदर दूसरी कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज जिनके कॉइन्स होंगे, उनको भी अगर बेचना होगा, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, तो वो इंशाल्लाह वो हमारी ही मरहून मिन्नत रहेंगे कि हम चाहें तो जिस कॉइन को, जैसे इस वक्त मार्केट के अंदर 1500 से ज़्यादा कॉइन है, टॉप 10 कॉइन तो हम अपने मशीन्स के अंदर रखेंगे ही रखेंगे, और हमारा अपना कॉइन भी इसके अंदर होगा, RS कॉइन होगा। तो RS कॉइन को कैश करने के लिए हम एक जो हमारे सुपर स्टोर्स हैं होंगे, उसके बाद पेट्रोल पंप हैं, या जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रोज़म की प्रोडक्ट है, या दूसरी दूध की हमारी गवाला के नाम से प्रोडक्ट आ रही है, फ़िश प्रोडक्ट आ रही है, इसका जो है ना K&N की तरह मीट क्लीन उस तरह की आ रही है। तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर वो खरीद सकते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उसका क्रेडिट भी B5U को ही जाएगा, और B5U के मेंबर के लिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले से ही लगाना शुरू कर दिया। 1000 ATM मशीन गवर्नमेंट के परमिशन के साथ जैसे ही लगेंगी, तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जब लीगल होगी तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करना चाहती हैं वो B4U से ही कांटेक्ट करेंगी कि हमारे जो कॉइन है उसको विड्रॉ करने का तरीका सिर्फ आप ही की ATM मशीन के साथ होगा। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के पास या कोई भी कंपनी अपना कॉइन लॉन्च करती है तो उसके पास जो एक्सचेंज का मेथड है वो तो है ही है, वो तो है। लेकिन ATM मशीन या तो वो कंपनी अपनी मशीन बना के लगाएगी, या वो हमसे ले के हम भी मशीनें बेचेंगे। मशीन लगाएगी 1000 से ज़्यादा तो नहीं लगा सकता। नहीं, मकसद है हमने जो मशीन बनाई है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इससे सारी दुनिया में हमारे किर्गिस्तान में जो हमारी बातचीत हो रही है, किर्गिस्तान में भी हम ATM मशीन लॉन्च करने वाले हैं कि अगर 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो रेगुलाइज नहीं होती तो फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है किर्गिस्तान। और फिर यही मशीन, यही टेक्नोलॉजी होगा, वो मेड इन किर्गिस्तान कहलाएगी, और वहाँ की हुकूमत इससे बेनिफिट उठाएगी, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है क्रिप्टो के हवाले से, और हमारी हुकूमत इसके ऊपर। अच्छा मौका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, बहुत अच्छा मौका है कि इतनी ज़बरदस्त एक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना ज़बरदस्त प्रपोजल दे रही है। तो अभी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक मैंने जाना है KP के, तो वहाँ पे IT मिनिस्टर से बातचीत हुई है। जिस तरह उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे माइनिंग फार्म बनाने की इजाज़त दी है, इजाज़त दे दी है, माइनिंग फार्म की इजाज़त दे दी है, तो हम अपना माइनिंग फार्म वहाँ पे भी लगाएंगे। और अल्लाह करे, ये कोर्ट में हमने 2 साल हो गए पिटीशन दायर की हुई है, लाहौर में भी की हुई है, कराची में भी की हुई है, और इस्लामाबाद में भी। तो अल्लाह करे इसके ऊपर हुकूमत वक्त और हमारी जज साहबान इसके ऊपर कोई हिकमत अमली इख्तियार करे, करेंसी लीगल हो जाती है तो जितने लोगों को B4U से प्रॉफिट मिल रहा है ऑटोमेटिकली ATM मशीन। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी लेकर आ रहे हैं कि जिस तरह लॉयल्टी कार्ड है ना, हम अपने एक लॉयल्टी कार्ड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनियम, यानी उसकी वो जो पॉइंट होंगे वो आप हमारी किसी भी प्रोडक्ट पे जाके यूज़ कर सकते हैं। ब्रावो सुपर स्टोर पे आप यूज़ कर सकते हैं, हमारी कैब सर्विस में यूज़ कर सकते हैं,
लेडीज़ के लिए हमारा जो रोमेसेस सैलून होगा उस पर यूज़ कर सकते हैं। हमारी ट्रेन आ रही है, ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं, एयरलाइन में यूज़ कर सकते हैं। वो कैब लॉयल्टी कार्ड होगा, जैसे आपकी आईडी से कनेक्टेड होगा। आईडी से भी कनेक्टेड हो सकता है, और वैसे भी आप उसके अंदर जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, अपने पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप डॉलर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें, वो सेम और एटीएम कार्ड की तरह होगा ना। जब हमारी अपनी एटीएम मशीनें होंगी, गवर्नमेंट की मशीनों में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी अपनी जब एटीएम मशीन होगी तो उससे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और हम हुकूमत वक्त के लिए, पाकिस्तान हुकूमत के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं कि आपकी सोच से ज़्यादा। इसके अलावा सर आपने नया कैश बॉक्स जो इंट्रोड्यूस करवाया है, ये पूरी दुनिया को आपने कैश बॉक्स का तोहफा दिया है। जो लोग अभी तक समझ चुके हैं इसको, वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जो लोग नहीं सीख पाए इनको आप क्या कहना चाहते हैं कि उन लोगों को शोर शराबा करने की बजाय 5 मिनट लगा कर नहीं, वो कुछ लोग ये समझते हैं, वो बात बहुत सी आकवर्ड सी हो जाती है। मैं उसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करना हूँ। मसला ये है कि आपने विड्रॉ लगाया है, अगर वो अरसलान से आप नोट लेते हैं तो वही नोट, रेट भी वही है, उसके ऊपर कोई गन तो नहीं लगा होगा ना। और अगर वो कंपनी देगी तो वो दूध में धुला हुआ तो नहीं होगा। वो भी हुकूमत पाकिस्तान के नोट देगा, मैं भी हुकूमत पाकिस्तान के नोट दूंगा। लेकिन कुछ लोगों की जो मेंटली साइकोलॉजी प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो ही नहीं सकती। जो शक है ना, शक का तो इलाज हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो जिन लोगों को शौक़ है कि वो बैंक से ही लेना चाहते हैं, हमने तो मना नहीं किया। अब तो 30-40 डॉलर वाले को भी हम बैंक में विड्रा दे रहे हैं। बिल्कुल। और जिसने बड़े से बड़ा लेना है वो भी, तो वो कैश बॉक्स की वजह से डिलेज बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और 1-2 डिले सिर्फ उन लोगों का अभी भी है कि वो विड्रा जो है ना कैश बॉक्स से बैंक में लेते हैं, और उसके ऊपर नंबर उन्होंने सऊदीया का लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर सऊदीया का लिखा होता है, नीचे बैंक जो है ना अलबरका लिखा होता है, नीचे बैंक अकाउंट नेशनल बैंक का लिखा होता है। यानी अगर वो सऊदीया का अकाउंट नंबर जब लिखते हैं तो डेफिनेटली डाटा सर्च करेगा कि सऊदीया के लोगों को पेमेंट करनी है। अब उसमें वो बैंक अकाउंट पाकिस्तान का लगाया हुआ है, अच्छा ऊपर से बैंक अलबरका लिखा हुआ है, नीचे नेशनल बैंक का या यूबीएल का अकाउंट नंबर लगाया हुआ है। तो ये इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से कंपनी को जो है ना इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं और लाइव चैट वालों को भी परेशान करते रहते हैं, और वो खुद से इस चीज़ को नहीं समझ पाते। असल में लोग तो अल्लाह से राज़ी नहीं है, हमसे लोग हाँ से राज़ी होंगे। फिर जो हमारे कंपटीटर, जिनको मैं कंपटीटर नहीं समझता, जो हमारी कॉपी है ही नहीं, जो हमारी कॉपी करते हैं, फोर्थ कॉपी जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये हमारा सेम सिस्टम है जैसे BYU का सिस्टम है। लेकिन BYU के सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमारी जो है ना इस वक्त हमारी तरह के 5 साल गुजारने होंगे। 400 अरब की हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, उनको करने के लिए 100 साल चाहिए। और सर इसके अलावा आप इतना ज़्यादा टैक्स देती है B4U के जितने भी इदारे पाकिस्तान में हैं, आप वो टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत खुशाइन बात है कि एक बाहर से कंपनी। असल में हम गवर्नमेंट से एडवांटेज लेने नहीं चाहते हैं ना। पाकिस्तान में एडवांटेज दे रहे हैं। पाकिस्तान में होता है क्या है कि वो कहते हैं ना भाई जो दिखता है वो बिकता है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ वीडियोस बना के, वो कहते हैं राई के दाने को पहाड़ बना के शो कर देते हैं, और हम पहाड़ बना चुके हैं और हम राई के बराबर दिखाते हैं, क्योंकि हमने लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेने, हमने गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट नहीं लेने। मेरा ये कहना है, और हमारे जो मेंबर्स हैं वो, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हम जो किसी का अगर फ़ायदा हमसे हो सकता है या हम फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसे करते हैं कि हमारी वजह से किसी का अगर भला हो सकता है तो भला हो। और हम तरीके से टैक्सेस भर चुकी है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, इतना अगर किसी को पता चल जाए तो लोग वाकई कहें कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए आपने किया है। के बाद 21 मार्च का हमारा प्रोग्राम कंफर्म हो चुका है, जिसमें 21 मार्च को सर बहुत बड़ा इवेंट 21 मार्च को जिसमें हम 128 गाड़ियाँ देंगे, और वो हमारी अपनी जगह पे होगा जो कि 60 कनाल जगह है, उसके ऊपर हम इवेंट करने जा रहे हैं। 21 मार्च को कंफर्म है 128 गाड़ियाँ होंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग की हिस्ट्री में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वहाँ पे राहत फ़तेह अली खान साहब कंफर्म हो चुके हैं, हुमैरा अरशद कंफर्म हो चुकी है, और वो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। आप सब लोगों को खास दावत है, जितने भी B4U मेंबर्स हैं, सिर्फ BYU के मेंबर्स के लिए, आउटसाइडर नॉट अलाउड। सिर्फ BYU मेंबर, क्योंकि ना हमने टिकट बेचने हैं, ना हमने राहत फ़तेह अली खान को कैश करवाना है, ना हमने राहत फ़तेह अली खान के टिकट बेचने हैं। हम अपने उन लीडर्स को, हमारे उन वेल विशर्स को अकोमोडेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए राहत फ़तेह अली खान और हुमैरा अरशद और करण खान। इसी दफ़ा तुमने बोला था कि अगर आपने लगाना है तो आप लगाएं, हम तो कमा रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि
आप करेंगे तो आप कमाएंगे, आप नहीं भी करेंगे हम तो कमा रहे हैं, हम कमाते रहेंगे। बिल्कुल तो कमाते रहेंगे। ये चीज़ हमारी है कमाई कि के सामने कोई भी कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी काविश है। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट सर ने डिस्कस किए हैं आज। उन्होंने बताया है कि रिवोल्ट मोटरसाइकिल से लेकर कश्मीर प्रीमियर लीग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सर ने डिस्कस किए। इतने सारी चीज़ों को देखने के बावजूद अगर किसी का दिल ना करे कि अपनी ज़िंदगी बदलने का, तो उसको कोई भी नहीं समझा सकता। और सबसे बेहतरीन मौका है, ये उड़ान का वक्त शुरू हुआ जाता है अभी, और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अनस्टॉपेबल चीज़ होने वाली है ये। आप लोगों से अपने हाल के ऊपर बंदा रहम खाए। कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि अपने ऊपर अगर बंदा रहम करना चाहता है तो वो अपना फ़ायदा बिफोर यू से ले। जैसे 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स आज ले रहे हैं, आप भी हो सकते हैं, और लोग अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और इजाफा करता चलूँ कि हमारी जो ATM मशीन थी, वो जब हमने 14 नवंबर को इवेंट किया तो उस वक्त रेडी थी, हमने लॉन्च करनी थी, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट अनाउंस करे तो हम लॉन्च करें। RS कॉइन हमारा रेडी है, उसके ऊपर हम एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज में भी लॉन्च हो, आप देख सकते हैं, और ई-वॉलेट भी और हमारा RS कॉइन भी। और इंशाल्लाह अगर ये कोर्ट डिसीजन दे देता है या KP की गवर्नमेंट जिस तरह रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इजाज़त दे रही है, नेक्स्ट वीक हमारी मीटिंग है, अगर वो हमें अलाउ करेगी तो हम KPK में या कराची के अंदर हम 1-2 टेम्परेरी ATM मशीन भी लगा के दे देंगे गवर्नमेंट को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो उनकी सबकी कॉपी स्टेट बैंक को जाए, FBR को चाहे, ताकि FBR चाहे, जिस तरह मलेशिया की गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन ये है कि एक आदमी 5,000 या 10,000 डॉलर की BTC खरीदता है और उसके ऊपर अर्निंग करता है तो वो अपने ख़ानदान को पाल रहा है, अपने घर को पाल रहा है। लेकिन सेम टाइम में एक और आदमी है जो 10 लाख डॉलर की या 10 करोड़ की BTC खरीदता है, वो मुल्क के लिए, स्टेट के लिए ख़तरा हो सकता है। उससे डॉक्यूमेंट्स या उससे वेरिफिकेशन करना गवर्नमेंट का, हुकूमत वक्त का काम है। तो इस तरह के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है पाकिस्तान गवर्नमेंट, हम उनके साथ हैं। मतलब हम उनको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। रखना चाहते हैं आप, क्लियर और वो चाहते हैं? नहीं, वो चाहे अगर वो हमें कहेंगे तो डेली बेस पे जितनी ट्रांजैक्शन होगी उनकी काफ़ी स्टेट बैंक को, उन बंदे की IC के साथ, क्योंकि जो हमारा इसका ATM मशीन का सिस्टम है वो आई स्कैनिंग भी होगा, थंब प्रिंट भी होगा, पासपोर्ट स्कैनिंग, NIC स्कैनिंग, और जो उससे बड़ी तादाद में ख़रीदना चाहता है तो उसके बैंक स्टेटमेंट या उसके घर का बिजली का बिल, वो सारी चीज़ें सिस्टम में अटैच होती रहेंगी और वो ऑटोमेटिकली मतलब आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी ना छुपाएं? कुछ भी नहीं, हर चीज़ गवर्नमेंट के पास जाएगी। उसके बाद अगर वो उसके ऊपर मजीद कुछ टैक्स लगाना चाहते हैं, पर ट्रांजैक्शन हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है हम देने के लिए तैयार हैं, जो यूज़र के ऊपर लगता है वो देने के लिए तैयार हैं, और क्रिस्टल क्लियर काम होगा। और अब तो जितनी दुनिया के ममालिक हैं, आपको लग रहा है कि मतलब इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है, मैक्सिमम जून जुलाई तक ये रेगुलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जून जुलाई तक रेगुलाइज ना भी किया ना, हम मार्च अप्रैल में मेड इन किर्गिस्तान ये QC लगा देंगे। वो सबसे करीब तरीन वही है, और उस लगा देंगे, हम वहाँ पे लगा देंगे। बहुत अच्छा मौका है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि सबसे अच्छे मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम पाकिस्तान में आने वाला है। अगर वो सिस्टम नहीं भी आ रहा तो जो लोग कमा रहे हैं और लोगों के घर भी बिक रहे हैं और नए घर बन भी रहे हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। बिफोर यू के संग बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर।